वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू जीव विज्ञान के ज्ञान में। मेरा नाम है संकेत गांधी। बाय एजुकेशन आई एम अ फार्मासिस्ट, बट बाय प्रोफेशन आई एम अ नीट बायोलॉजी फैकल्टी। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट अटैक के रिगार्डिंग है, जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। हम लोग न्यूज में आए दिन देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े कुछ बिजनेसमैन की डेथ होती है बहुत ही कम उम्र में, कम एज में, बिकॉज ऑफ दिस हार्ट अटैक। इनिशियली पहले हम लोग सुनते थे कि बड़े मतलब जो ओल्ड पर्सन है 70-75 की एज के लोग मरते थे, लेकिन आज बहुत ही कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, इससे मर रहे हैं। ओके, WHO और अदर मेडिकल एजेंसीज की बात करें तो उनका ये बताना है कि 2019 के साल में, सिर्फ एक साल में 18 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। या फिर 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल में अगर आप देखो तो 53% इंक्रीमेंट हुआ है, लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो ये बहुत ही सीवियर, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है जो किसी को भी कहीं भी हो सकती है, और इससे बचना बहुत ही वी कैन कॉल डिफिकल्ट है अगर डॉक्टर अवेलेबल ना हो, हॉस्पिटल अवेलेबल ना हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आज का हमारा जो वीडियो है वो हार्ट अटैक के रिगार्डिंग है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, उसके होने के रीजंस क्या है, क्यों होता है, इमरजेंसी में अगर कहीं पे किसी को हो जाए तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एंड फाइनली हम लोग देखने वाले कि उसके प्रिकॉशंस क्या है, कि हमें हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ओके फ्रेंड्स, तो समझते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। जब हार्ट अटैक होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है आपको पता है कि हार्ट हमारा पंप करता है, और पंप करने से क्या होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो घूमता है, सर्कुलेट करता है, और हर एक कोशिकाओं को ब्लड मिल जाता है, क्योंकि ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक आपका रहेगा फूड, आप लोग जो खाना खाते हो उसके न्यूट्रिएंट्स, वो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा आपका रहेगा ऑक्सीजन, जो आप लोग ब्रीदिंग से अंदर लेते हो बॉडी के। ये दोनों चीज हमारे कोशिकाओं में जाके क्या करती है, एनर्जी बनाती है, और जिससे हम लोग काम कर पाते हैं और हमारे ऑर्गन्स काम कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक डायग्राम लिया हुआ है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन बहुत ईजी है। एक तरफ मैंने लिया है ह्यूमन लंग, मतलब के फेफड़े लिए हुए मैंने, बीच में मैंने लिया हुआ ह्यूमन हार्ट, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ह्यूमन की पूरी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे देखो ह्यूमन की पूरी बॉडी। तो 3 अलग अलग चीजें मैंने बताई है, फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, और ह्यूमन की बॉडी हो गई। ओके, अब बेसिकली हमारा हार्ट जो होता है उसके 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4। ओके, और इसको हम लोग 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रहेगा राइट हैंड साइड, एक रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पे मेरा रहेगा राइट हैंड साइड, ये मेरा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से ब्लड दिखाया हुआ, आप लोग देख पा रहे हो। ब्लू कलर मतलब जो गंदा खून होता है, खराब होता है, जो हमारी बॉडी को काम का नहीं है, वो ब्लू कलर से मैंने मतलब डिटेक्ट किया हुआ है, और उसको मैंने बोला कि यहाँ पे CO2 रहेगा। देखो गंदा खून का मीनिंग क्या है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, राइट, ऑक्सीजन कम रहेगा। अच्छा खून मैंने रेड कलर से दिखाया है, उसका मीनिंग क्या है कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा। तो हमारी बॉडी को किसकी जरूरत है? हमारी बॉडी को अच्छा खून चाहिए जो रेड कलर का है। ओके, तो हार्ट जब पंप करता है तो ये अच्छा खून होते 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 हमारी बॉडी तक चला जाएगा, और पूरी बॉडी को अच्छा खून मिल जाएगा। अब हमारी बॉडी जो है वो अच्छे खून का यूज कर लेती है और खराब खून बना देगी, मतलब कि सिंपली ऑक्सीजन का यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये अच्छा खून यूज करने के बाद खराब खून फिर से कहां जाएगा? देखो आप राइट हैंड साइड में यहां पे जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है? राइट हैंड साइड में, वो फिर से हार्ट के अंदर आ रहा है। अब एक्टिविटी क्या हो रही है देखना, ध्यान से समझना। अब फिर से ये जो गंदा खून है वो जाते 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 यहां नीचे के पार्ट से वो गंदा खून कहां जा रहा है? आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, आपके फेफड़े के अंदर जा रहा है। अब लंग्स के अंदर क्या है, फेफड़े के अंदर क्या है? आप लोग ने सांस लिया है, उसमें ऑक्सीजन है, तो फेफड़े के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। अब फेफड़े क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देगा, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेगा, और हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। समझ में आया? फेफड़े क्या करते हैं कि ये जो गंदा खून आ रहा है जिसके अंदर CO2 ज्यादा है, उसको खुद ले लेगा और बाहर निकाल देगा बॉडी से, जैसे हम लोग निकालते हैं, और उसके पास जो ऑक्सीजन है वो खून के अंदर डाल देगा। मतलब सिंपली आप बोल सकते हो कि फेफड़े जो होते हैं वो हमारे खराब खून को अच्छा खून में कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई हो गया। देखो प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड फिर से कहां पे आ रहा है? फिर से वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है यहाँ पे, और फिर से वही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से फिर से अच्छा खून कहा जाएगा बॉडी में, बॉडी से खराब खून फिर से राइट हैंड साइड आएगा, वहां से फिर से लंग्स में जाएगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को हार्ट पंप करने के साथ ब्लड सप्लाई करता है, उसको ब्लड प्रोवाइड करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हार्ट जो है वो भी काम कर रहा है, उसको भी बीट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हार्ट को
ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि अच्छा खून कैसे मिलता है, तो उसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म है। ध्यान से देखना कि यहां से जब अच्छा खून बॉडी की तरफ जा रहा है तो साथ में यहां से एक दूसरी कोरोनरी धमनी निकलती है, कोरोनरी धमनी निकलती है जो क्या कर रही है, जो अच्छा खून हमारे हार्ट को दे रही है, और उसकी वजह से हमारा हार्ट क्या कर रहा है, पंपिंग कर पा रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर पा रहा है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है लाइफ में, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ रीजंस के, अगर समझ लो कि आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया, ठीक है, या फिर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को मोटापा का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने में ध्यान नहीं देते, है ना, इम्प्रॉपर खाना खाना, खाने के अंदर फैट ज्यादा होना जिससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, स्पाइसी ज्यादा होना, ऑयली ज्यादा होना, ये हो सकता है। कुछ लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। कुछ लोगों का जेनेटिकली भी हो सकता है, मतलब मम्मी पापा या दादा दादी को है तो बच्चे के अंदर आएगा, दैट इज हेरिडिटी हम लोग बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सब अलग अलग रीजंस की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कोरोनरी धमनी है जो ऑक्सीजनेटेड अच्छा खून हमारे हार्ट को देने वाली है जिससे हार्ट काम कर पाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ, देखो ये जो ब्लॉकेज है, ये जो चीज है, ये जो मटेरियल है जो अंदर की दीवारों पर डिपॉजिट हुआ है, वो कोलेस्टेरोल भी हो सकता है, कोलेस्टेरोल भी हो सकता है, या फिर ये जो ब्लड है मतलब खून जो है वो खून भी जम सकता है अंदर। ओके, तो यहां पे इस तरीके से डिपॉजिट हो जाने से क्या होगा, डेफिनेटली ब्लड को फ्लो करने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना, और यहां का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे यहां का प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि हार्ट को जो खून मिल रहा है अच्छा वाला, वो मिलना कम हो जाएगा। मतलब ये जो उसको खून मिलना चाहिए वो कम मिलेगा, या फिर टोटली ब्लॉक कर दिया। अगर समझ लो मैंने टोटली ब्लॉक कर दिया तो इसको खून मिलना टोटली बंद हो गया, ठीक है। तो आइदर हार्ट को खून कम धीरे 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 मिलेगा, या फिर हार्ट को टोटली खून मिलना, यहां से मैंने ब्लॉक कर दिया तो हार्ट को खून मिलना बंद हो गया। अब हार्ट को अगर खून नहीं मिला तो उसमें उसको न्यूट्रिएंट भी नहीं मिले, ऑक्सीजन भी नहीं मिले, बाकी चीजें नहीं मिली, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम लोग के पास अगर एनर्जी नहीं है तो क्या हम लोग काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से हार्ट भी अपना काम नहीं कर पाएगा, और तब होता है हार्ट अटैक, जिसको हम लोग साइंटिफिकली कह सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। सो ये होता है एक्चुअल हार्ट अटैक। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक मॉडल है सेम टू सेम बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग फिर से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है, मॉडल के साथ उसको समझने का ट्राई करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक विद द मॉडल। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा वर्किंग मॉडल। इसके थ्रू हम लोग फिर से समझने का ट्राई करते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 मैंने अलग अलग ऑर्गन्स लिए हुए हैं। एक मैंने लिया हुआ है लंग्स, मतलब के फेफड़े, तो ये मॉडल को आपको फेफड़े समझना है। बीच में मैंने लिया हुआ है हार्ट, तो ये दोनों मॉडल को आपको हार्ट समझना है। ये हार्ट का लेफ्ट हैंड साइड, ये हार्ट का राइट हैंड साइड। और तीसरा बोतल मैंने लिया हुआ है दैट इज बॉडी, तो ये हमारा शरीर आपको समझना है ये बोतल को, ठीक है। कनेक्शंस भी मैंने उसी तरीके से लगाए जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जहां पे अच्छा खून है, ऑक्सीजन वाला है, वो लेफ्ट हैंड साइड से ब्लड कहां जा रहा है, देखना ये ब्लड जा रहा है हमारे शरीर के अंदर। अब हमारा पूरा शरीर, पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेगी और क्या बना देगी, उसको गंदा खून बना देगी। अब यहां से गंदा खून देखना कहां पे जा रहा है, ये गंदा खून जा रहा है आपका घूमते घूमते राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड से वो गंदा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पे जा रहा है, वो फिर से वहां से घूमते घूमते जाएगा आपके लंग्स तक, फेफड़े तक, ठीक है। ये फेफड़े तक चला गया। अब फेफड़े के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि उसके अंदर होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो वो गंदा खून प्यूरिफाई होकर अच्छा खून बन गया, और फिर से प्यूरिफाइड ब्लड जो है, अच्छा खून जो है, वो फेफड़ों से चलते चलते कहां पे आ गया, वो चलते चलते आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये वाला कनेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, और वो साइकिल इस तरीके से घूमती रहेगी, ठीक है, और प्रॉपरली ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा। साथ में और एक कनेक्शन है ये वाला, ये कनेक्शन रहेगा आपका कोरोनरी धमनी और कोरोनरी आर्टरी। वो क्या कर रही है कि आपके मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जहां पे अच्छा खून है ऑक्सीजन वाला, वहां से खून किसको दे रही है, फिर से हार्ट को दे रही है, जैसे हार्ट प्रॉपरली काम कर पाए और प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिस पे होता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको वर्किंग मतलब फेनोमेनन से समझाने का ट्राई करूंगा कि कैसे होता है, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो समझ लो कि हार्ट पंप कर रहा है, और हार्ट जब पंप कर रहा है इस तरीके से, तो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कुछ इस पैटर्न से होता है। आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, आप लोग इसको जूम करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, आ गया होगा। जब मैंने ये प्रोसेस करी, मतलब हार्ट ने जब बीट किया, तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो कोरोनरी आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट को ही मिला, और उसकी वजह से हार्ट ने जो है प्रॉपर्ली उसका फंक्शन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि
हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसका ब्लॉकेज हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ अलग अलग उसके रीजन से जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं उसको भी क्या करने वाला हूं, ब्लॉक करने वाला हूं। ये मेरे पास ब्लॉकिंग क्लैंप है, तो उसकी मदद से मैं क्या करने वाला हूं, कोरोनरी धमनी को मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देने वाला हूं लाइक दिस। अब जैसे मैंने कोरोनरी धमनी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, उसका जो ब्लड है वो वहीं पे स्टॉप हो गया, वहीं पे अटक गया, ठीक है। मींस के जब मैं इसको फिर से बीट करूंगा तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, वहां का जो ब्लड है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है, राइट। वहां से ब्लड बिल्कुल भी पास नहीं हो पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, बाकी पूरी बॉडी में ब्लड सही से जा रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टाइप ऑफ हार्ट अटैक। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज लग जाता है और इस तरीके से प्रोसेस होती है हमारे हार्ट अटैक में। अगर मैं इस क्लैंप को फिर से निकाल दूं तो क्या होगा, फिर से नॉर्मल कंडीशन एज इट इज हो जाएगी और फिर से देखना आप लोग यहां से ब्लड यहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड ने यहां से फ्लो करना फिर से स्टार्ट कर दिया। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि फिर से कोरोनरी आर्टरी ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे दिया और हार्ट ने उसका फंक्शन स्टार्ट कर दिया और पूरी बॉडी में प्रॉपरली फिर से ब्लड ने सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा बेसिक सा मॉडल था जिससे मैंने आपको बताने का ट्राई किया कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट। इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट हम लोग देखेंगे कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं हार्ट अटैक के। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ओके फ्रेंड्स, तो लास्टली हम लोग समझने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को ऐसे हार्ट अटैक आता है तो उसको कैसे पहचाने, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। क्या सिम्टम्स उसके अंदर हमको दिखते हैं। तो वो पेशेंट जो उससे सफर कर रहा है उसको चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होगा, है ना, ये छाती के एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होगा, ऐसा लगेगा कोई अंदर से खींच रहा है, बहुत ही प्रेशराइज्ड होगा। ये दर्द चलते चलते कंधों तक जाएगा, कंधों से लेके हाथ तक जा सकता है, हाथ से लेके गर्दन तक जा सकता है, गर्दन से लेके आपके जबड़े तक कई बार जा सकता है, ठीक है। साथ में उस पर्सन को, उस पेशेंट को चलते नहीं आएगा प्रॉपरली, बिकॉज तब डिजीनेस होता है, मतलब कि चक्कर आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, सांस वो प्रॉपर नहीं ले पाएगा, सांस वो अटक अटक कर लेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको कोल्ड स्वेट होता है, बहुत ही ज्यादा पसीना निकलता है। कई बार ये भी देखा जाता है केसेस में कि एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, मतलब स्टमक में पेन होना और नौशिया वॉमिटिंग भी होना। तो ये सब कंडीशन अगर आपको दिखती है तो समझ जाना है कि वो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक और ये इमरजेंसी आ चुकी है। अब ये इमरजेंसी में दो कंडीशन होती है, आइदर पेशेंट कॉन्शियस होगा मतलब होश में होगा, आइदर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा मतलब बेहोश होगा। तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब सब कुछ सुन पा रहा है, बोल पा रहा है, बातें कर पा रहा है, तो उसको इमीडिएटली आपको मेडिसिन देनी है। मेडिसिन में आपको 3 रेफर करूंगा जो डॉक्टर भी बताते हैं। फर्स्ट आपकी रहेगी 325 mg एस्पिरिन, जिसके आपको 1 टैबलेट लेनी है। सेकंड रहेगी क्लोपिडोग्रिल जो 75 mg की रहेगी, जो आपको 2 टैबलेट देनी है। थर्ड आपकी रहेगी एटोरवास्टेटिन जो 80 mg की रहेगी, जो आपको 1 टैबलेट देनी है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, एस्पिरिन 325 mg 1 टैबलेट, क्लोपिडोग्रिल 75 mg 2 टैबलेट और एटोरवास्टेटिन 80 mg 1 टैबलेट। ये आपको देनी है अगर वो स्वेलो कर पाए, निगल पाए गोलियों को। तब अगर वो कंडीशन भी नहीं है कि पेशेंट उसको निगल पाएगा तो यू शुड गो फॉर 2 मेडिसिन, उसका भी रिप्लेसमेंट है मेरे पास कि एक आपको एस्पिरिन तो लेनी है 325 mg, दूसरा आपको लेनी है नाइट्रोग्लिसरीन जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट या फिर आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट के फॉर्म में ये ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है। तो ये दोनों टैबलेट आप लोग दे सकते हो सबलिंगुअली, मतलब कि आपके टंग जो होती है, जीभ, उसके नीचे एट दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। उसमें से वो इजीली डिसॉल्व होकर पिघल के बॉडी में चली जाएगी। अब ये मेडिसिन करती क्या है कि देखो नॉर्मली क्या होता है हार्ट अटैक में कि ब्लड जो है, ऑक्सीजन आपके हार्ट तक पहुंचता नहीं है, ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचता नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ धमनी में ब्लॉकेज होता है, जैसा हमने देखा। तो ये जो ब्लॉकेज रहेगा आइदर वो किसी फैट का, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है या फिर ब्लड का खुद का हो सकता है। तो ये ब्लॉकेज को ये मेडिसिन रिमूव करते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते, पिघाल देते हैं और ब्लड प्रॉपरली जाना स्टार्ट कर देता है, तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो सकता है। तो ये हो गई कॉन्शियस की बात। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली आपको करना क्या है, उसके पैर उठा देने हैं, कम से कम 3 फीट तक ऊपर आपको पैर उसके रख देने हैं, ठीक है। सेकंड यू शुड गो फॉर के आपको माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट कर देनी है, मतलब आपके मुंह से उसके मुंह में सांस देना स्टार्ट कर देना है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो सब बताते हैं, यू शुड गो फॉर CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिसुसिटेशन। अब CPR देना कैसे, जो पेशेंट को हार्ट अटैक आया है उसको पहले लिटा दो जमीन पे, लिटाने के बाद प्रॉपरली आप लोग घुटने पे बैठ जाओ। घुटने में बैठने के बाद ये जो पर्टिकुलर एरिया है चेस्ट का,
ये एरिया में आपको हाथ को इस तरीके से क्लैंप करके ये पर्टिकुलर एरिया में आपको इस तरीके से बैठ जाना है घुटनों पे और उसको कंटिन्यूअसली सीपीआर देना है, राइट। ये जो सीपीआर रहेगा उसका रेट एटलीस्ट 100 सीपीआर पर मिनट होना चाहिए। ये जो आप प्रेस कर रहे हो वो 100 टाइम देना है, एटलीस्ट 100 टाइम इन 1 मिनट। और वो आप मतलब जो आप प्रेस कर रहे हो, प्रेसिंग ऑफ चेस्ट, मतलब छाती को आप दबाओगे वो कम से कम 5 to 6 सेंटीमीटर तक अंदर जानी चाहिए, दबनी चाहिए। ये उसके दो क्राइटेरिया है। तो यू शुड गो फॉर सीपीआर इन दिस, ओके। तो अनकॉन्शियस में इस तरीके से हम लोग कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं और पेशेंट को बचा सकते हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए, मतलब कि कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, डॉक्टर ना आ जाए, तब तक हमें ये कंटिन्यू करना है। लास्टली आई विल गो विथ के प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। अगर किसी पेशेंट को ये हार्ट अटैक आ चुका है या फिर किसी को आने की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, तो आपको स्टेप्स क्या उठाने हैं, आपको क्या मतलब करना चाहिए प्रिकॉशन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बैलेंस हेल्दी डाइट लेना है जिसमें फैट कम हो, लिपिड कम हो, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो, जो ऑयली ना हो, स्पाइसी ना हो, एकदमली मतलब यू कैन कॉल कि हेल्दी डाइट आपको लेना है। साथ में आपको प्रॉपर एक्सरसाइज चलनी देनी है एवरीडे, एटलीस्ट 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग आपको करना है, राइट। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आएगी कि आपको अगर कोई पेरिफेरल डिसीज है, मतलब कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का थायराइड है, किसी को यू कैन कॉल डायबिटीज होगा, राइट, किसी को हो सकता है कि ओबेसिटी मतलब कि मोटापा हो, तो ये सब कंडीशन अगर है किसी को डिसीज है, तो ये कंडीशन डायरेक्टली लीड करती है हार्ट अटैक को। अगर ये कंडीशन किसी को है तो वो डायरेक्टली उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको करना क्या है कि ये कंडीशंस को पहले अच्छी तरीके से रिकवर करना है, मतलब डॉक्टर ने जो बोला है वो आपको फुलफिल करना ही करना है, ठीक है। थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि कोई पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको च्यूइंग कर रहा है या फिर अल्कोहलिज्म कर रहा है, मतलब दारू पी रहा है, तो ये टोटली अवॉइड कर देना, टोटली छोड़ देना। बिकॉज टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म से कैंसर तो होता ही है, लेकिन साथ में उससे हार्ट अटैक भी होता है। या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपकी चल रही है ऑलरेडी, कुछ स्टेरॉइडल या कुछ मेडिसिन हो सकती है, तो मेडिसिन अगर आपके हार्ट को अटैक कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो वो टोटली बंद कर देना है। डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है, कौन सी मेडिसिन बुरी है, तो उनका आपको प्रेफरेंस लेके, सजेशन लेके आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। एट लास्ट में आपको बताऊंगा कि फाइनली ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है, मेंटली आपको बहुत ही फ्री रहना है। बिकॉज हेल्थ का डेफिनेशन क्या बोलता है WHO, कि नॉट ओनली फिजिकली, आपको मेंटली भी स्टेबल रहना है, मेंटली भी आपको मतलब अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तभी आपको ऐसे हेल्दी पर्सन लोग कंसीडर करते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही रिलैक्स रहना है, राइट, ये कंडीशन में। तो आई होप कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया वो बहुत काम में आई होगी और बहुत आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसको शेयर जरूर करना, जिससे किसी की जिंदगी बच पाए। थैंक्स अ लॉट।